भारत की बुनियादी एकता। मैं भारत का नागरिक हूँ और आप भी भारत के नागरिक हैं। मेरा दूसरे नागरिक से क्या रिश्ता है, यह जानना आवश्यक है। यही रिश्ता है जो देश को जोड़ता है। देश में जो एकता होती है, संविधान उसकी निशानी है। यह देश बढ़ेगा तो इस बात से बढ़ेगा कि देश में कितने लोग योग्य हैं। आजकल की दुनिया में विज्ञान का प्रभाव बढ़ा है, लेकिन इसके साथ यह और भी आवश्यक है कि क्या चीज़ आपको जोड़ती है। जिसको हम राष्ट्रीयता कहते हैं, वही सबको जोड़ती है। नागरिक चेतना बहुत ही ज़रूरी है, यही राष्ट्रीयता हो जाती है। राष्ट्रीयता के क्या मानी ही है? जो लोग देश के हों वे उससे बंधे रहें। जो लोग भारत के नागरिक हैं वे भारत गणतंत्र से बंधे रहें। अगर देश में बांधने वाली चीज़ न हो तो वह देश ही नहीं रहा। संविधान से भले ही वह एक देश हो, किंतु वह एक प्राणवान देश नहीं हो सकता। मोटी बात यह है कि देश की ताकत देश की एकता में होती है। एकता कोई ऊपर की एकता नहीं। ऊपर की एकता भी अच्छी है, लेकिन हमारे दिल की, हमारी भावनाओं की एकता ज़रूरी है। इसी को आजकल राष्ट्रीय एकता कहते हैं, यानी भावात्मक एकता। एक परिवार में यही एक चीज़ सारे परिवार को जोड़ती है। भाई भाई आपस में लड़ते हैं, लेकिन यही भावात्मक एकता उनको जोड़ती है। भारत के इतिहास की दो बातें अजीब हैं। एक तो यह कि यहाँ संस्कृति की बड़ी ज़बरदस्त एकता है। विचारों की कहिए, चाहे संस्कृति की, चाहे दर्शन की। हमारे जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं, रामायण, महाभारत आदि, ऐसे ही ग्रंथों ने सारे भारत पर अपने ढंग से गहरा प्रभाव डाला है। आप देखिए, भारत के लोग कहाँ कहाँ जाते थे। वे से सारी दुनिया में घूमते थे। दूसरे देशों में वे अपना धर्म ले गए। भारत से बौद्ध धर्म लेकर वे चीन, जापान, मंगोलिया और सारे मध्य एशिया में गए। समुद्र पार करके, पहाड़ पार करके इधर म्यांमार वगैरह में आए और उधर पश्चिमी देशों में भारतीय गए। उनके सामने कोई रुकावट नहीं थी। अपनी कला को लेकर, अपनी भाषा को लेकर वे विदेश जाते थे। संस्कृत को वे कहाँ कहाँ ले गए। दूर के देशों में अब भी आप जाएं, इंडोनेशिया जाएं, मंगोलिया जाएं, दूर दूर के और देशों में जाएं, वहाँ आपको कितने ही संस्कृत के शब्द मिलेंगे। 1500 वर्ष हो गए वे मंगोलिया गए थे। मंगोलिया के इतिहास में लिखा है कि भारत से एक आदमी आया, एक बड़ा आदमी आया और उसने मंगोलिया की एक राजकुमारी से विवाह किया, जिससे मंगोलिया का राज खानदान शुरू हुआ। अब तक वे कहते हैं वह एक भारतीय आदमी था। उसने वहाँ का राजवंश शुरू किया। अब तक आज़ाद मंगोलिया का जो झंडा है, उनका नाम शायद स्वयंभू, यह संस्कृत का एक शब्द है। यही बात सभी मुल्कों में है, कंबोडिया वगैरह सब में। आप भारत को और जानना चाहते हैं तो भारत के बाहर जाकर पुराने भारत की निशानियाँ देखिए, उसकी कलाओं की, उसकी विद्या की और उसकी भाषा की। उसकी कितनी ही बातें और देशों में पहुँची। वहाँ जो सबसे बड़े मशहूर मंदिर हैं वे भारत के लोगों के बनाए हुए हैं। जैसे कंबोडिया में या इंडोनेशिया में भारत का एक वह युग था जब उसमें प्राण थे, लोगों में जान थी, बुद्धि थी, दम था, हिम्मत थी। वे दूर दूर जाते थे। बाद में एक युग आया, हम सब जकड़ गए, अपनी जात पात के पिंजरे में बंद हो गए। यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते। इसके साथ खाना न खाओ, उसके साथ विवाह न करो, उसको छुओ नहीं वगैरह। ज़रा देखिए कितना फ़र्क हो गया। हमारा जाति भेद एक अनोखी चीज़ है। लोग मिलते नहीं थे, मिल नहीं सकते थे, आपस में शादी ब्याह नहीं कर सकते थे, एक साथ खा नहीं सकते थे, एक दूसरे को छू नहीं सकते थे। यह अजब हालत है जिसमें आप और हम पैदा हुए हैं और रहते हैं। हमें इसका अजीबपन मालूम होता है, लेकिन दुनिया वालों के लिए यह आश्चर्य की बात है। दुनिया के लोग समझ ही नहीं सकते कि यह मामला क्या है। मेरी राय में यह जात पात एक रुकावट के रूप में आई, जिसने देश की एकता में रुकावट डाली। यह एक निकम्मी चीज़ है जो समाज को तोड़ती है और जोड़ती नहीं है। मैं समझता हूँ कि भारत में सबसे खराब चीज़ यहाँ की जाति व्यवस्था है। हम आपस में बहस करते हैं, कभी जनतंत्र की, प्रजातंत्र की, समाजवाद की। इनमें कहीं पे भी जाति प्रथा नहीं आती है। यह सब तरह से प्रगति की विरोधी है। जात पात में रहते हुए आप न तो समाजवाद पर पहुंच सकते हैं और न ही असली प्रजातंत्र पर। जाति प्रथा तो समाज के टुकड़े टुकड़े करके उसे ऊपर नीचे और अलग अलग खानों में ठूंस देती है। इस तरह वह जोड़ने का नहीं बल्कि तोड़ने का कारण बन जाती है। मैंने अपने देश की जाति भेद संबंधी कमजोरियां बताई,
जिनसे हम पिछड़ गए। लेकिन हमारे देश का इतिहास हमें यह सिखाता है कि धर्म के मामले में एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए और बातों में चाहे लड़ाई हो, धर्म के मामले में हमने कभी किसी का विरोध नहीं किया। हमारे यहाँ सहनशीलता रही। जो बाहर से आए उन्हें भी हमने स्वीकार किया। आप जानते हैं कि नहीं, ईसाई लोग हिंदुस्तान में बहुत पहले आए थे। दक्षिण में ईसाई बहुत हैं। वे कोई बड़े पादरी नहीं हैं, आम जनता है। वे कब आए? 18 या 1900 बरस के करीब हुए। वे आए थे। हमारे देश में यहूदी आए, उन्हें भी 2000 बरस हो गए। हमने उनका स्वागत किया। कोचीन में शहर का एक हिस्सा है जिसे 2000 बरस हुए यहूदियों ने बनाया था। अब तक वह करीब करीब वैसा ही है जैसा पुराना जेरूसलम था। पारसी आए, जब वे ईरान से निकाले गए उनका भी हमने स्वागत किया। हमारा सारा इतिहास सहनशीलता का इतिहास है। तो फिर यह क्या बात हुई? हम लंबी चौड़ी बातें करते हैं, हम में इतनी संकीर्णता कहाँ से आ गई? आज सारी दुनिया बदल रही है। अगर हम न बदलें तो फिर हमारा क्या होगा? यह हमारा जाति भेद सबसे छोटे दिमाग की निशानी है। धर्म के नाम पर लड़ना, पागलपन की बातें करना, घर जलाना, ये कहाँ की और किस ज़माने की बातें हैं? इनसे तो हमारे पैरों में जंजीरें पड़ जाएंगी। हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हमारे दिमाग पर ताले पड़ जाएंगे। हम बाकी देशों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे।